गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आप लोगों को एक सैम्पल पेपर सॉल्व कराऊंगा। पता है वो सैम्पल पेपर की एक ही खास बात ये है कि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चंस जो आप लोग 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो बोर्ड के लिए, उससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें। मैंने खुद उस चीज़ को एनालाइज किया है, देन मैं वो आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। उसमें काफ़ी अच्छे जो क्वेश्चन है, जो आपकी अरिहंत की जो सैम्पल पेपर की बुक है ना, उसमें भी वो क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, वो क्वेश्चन है उसमें। तो हम लोग उसी को फटाफट सॉल्व करते हैं, बाकी उससे रिलेटेड जो अदर कॉन्सेप्ट है ना, वो भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। अगर आपको कुछ सीखना है और अगर आपको कुछ नहीं सीखना तो अभी वीडियो बंद करके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो सीखना चाहता है कुछ, उसके लिए वीडियो है। तो फटाफट चलिए स्क्रीन पर और हमको सीखते हैं। ठीक है, तो चलो हमारा सैंपल नंबर 30 है और इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये मैं इसे लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन को जाके वीडियो देख लेना। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और में जो लगा हुआ है, नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने। नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर देंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल देंगे और उसकी वैल्यू रख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac में। जब भी नेचर ऑफ रूट निकालने को बोले जाए तो हम तुरंत क्या कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यू रखेंगे, 1 आ जाएगा माइनस 4 इंटू और माइनस 5 रहेगा, माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 1 21, फटाफट आंसर आ गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में मूव ऑन कर दें। इसमें क्या पूछ दिया गया, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स, मेनी टर्म्स बोल दिया, मतलब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n निकालना है हमें। ठीक है, ए हमारा गिवन है, ए हमारा क्या, फर्स्ट टर्म ए होता है हमारा 9 और जो हमारा डी है वो 17 माइनस 9, 8 आया तो 8 हमारा डी है और सम हमें दे रखा है यहाँ पे 636, मतलब एस एन 636 दे रखा है। तो 636 कितने नंबरों को जोड़ने पर आएगा, वो हमें n निकालना है। तो एस एन इक्वल्स टू फॉर्मुला लगा देंगे तुरंत ही, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम यहाँ पे फटाफट क्या रखेंगे, एस एन की वैल्यू रखेंगे और ए की वैल्यू रख देंगे, डी की वैल्यू रख देंगे। एन तो हमें पता नहीं है तो उसको हम वैसे ही रखेंगे। इसको इधर उधर करके भेज भेज के हमने फटाफट इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब 636 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आएगा, वो देख लेना आप लोग कैलकुलेट करके। मैं उसको सॉल्व, क्योंकि मुझे उसका एलसीएम लेना है तो मैंने मल्टीप्लाई किया ही नहीं, मैंने 4 से फटाफट डिवाइड कर दिया। तो मैं एलसीएम इसका ले रहा हूँ, तो 2 4 2 3 2 4 2 3 और 53 आ गया एलसीएम मेरा। 53 का 48 में मल्टीप्लाई करो तो 636 इंटू 4 आ रहा है, और अगर माइनस कर दो तो मेरा कितना आ रहा है, 53 और 48 का माइनस करने पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ से मेरा ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब मैं n यहाँ पे कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या बचा, 4n प्लस 53 माइनस 12, ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में 4n प्लस 53 बचा है। दोनों कॉमन लिया तो एक n की वैल्यू 12 आ गई, एक माइनस 53/4। माइनस वाले को वो उसको इग्नोर करो, नेग्लिजिबल है, उसको हटा दो। n इज इक्वल टू 12, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा सा कह सकते हो अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, और ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन कि भाई अगर सम जो m टर्म्स तक के लिए सम है वो, और जो n टर्म्स तक के लिए सम है, मतलब कोई भी टर्म्स दिए हुए अगर उनको m बार जोड़ो, ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा, और अगर किसी को n बार जोड़ो तो उसका जो आंसर आएगा, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है। और अगर सम m प्लस n कर दें अगर, तो आंसर 0 आना चाहिए। तो एस जो एस एम प्लस एन है ना, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एस एम प्लस एन इक्वल टू 0, हम केवल n की जगह m प्लस एन की वैल्यू रखेंगे। हमारा देखो क्या आ गया, 2a प्लस एम माइनस एन एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इसको तो 0 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ है एस एम इक्वल्स टू एस एन, दिया है ना, m टर्म्स के सम 0 है, n टर्म्स के सम 0 है, तो एस एम की वैल्यू हमने रख दी। एस एम की वैल्यू क्या होगी, m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, और एस एन की वैल्यू क्या होगी, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 2 से 2 कट गया, क्योंकि उधर जाएगा तो मल्टी जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। 2 से 2 कट गया, m का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर n का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल को इस तरफ, तो क्या हो गया, 2am प्लस एम स्क्वायर, ऐसे करके सारा हो गया। और जो n वाला पार्ट है ना, वो इक्वल के इस तरफ ले तो सारा चीज माइनस में आ जाएगी। अब हमें बेसिक सी चीज इसमें क्या करना है, हमें जो 2am और माइनस का 2n लिखा हुआ है ना, उसमें 2a कॉमन ले लेना है, और ब्रैकेट में अंदर क्या बचा, m माइनस n, क्या बचा, m माइनस n, और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लेंगे, d कॉमन ले लेंगे, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बचा हुआ है, और दूसरे में क्या है, माइनस कॉमन लेंगे ताकि m माइनस n आ जाए, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से दिख रहा है m माइनस n माइनस n माइनस चल रहा है, तो मैं वही कॉमन लूंगा आगे जाके, इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अगर माइनस कॉमन ले लेता तो मेरा क्या आता है, माइनस m प्लस n हो जाता, तो वो थोड़ा सा उल्टा रह जाता। ठीक है, अब पूरे में से मैंने m माइनस एन कॉमन लेके 0 इक्वल को उस तरफ भेज दिया, 0 के डिवाइड में, तो वो 0 हो गया। तो क्या बचा ब्रैकेट में, 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बोलोगे m प्लस एन कैसा है भाई, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिखा था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a माइनस बी वाला चला गया, तो a प्लस बी बचा।
ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। हो गया क्वेश्चन। अब हम कौन से क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, जो टेंजेंट वाला है, तो भैया देखो मैं आपको ज्योमेट्री तो बीच में बता नहीं सकता, क्योंकि ना तो मेरे पास कंपास है, ना मैं उसको यहाँ पर समझा पाऊँगा बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा मैं, तो उसमें इतना खास समझा नहीं पाऊँगा। बाकी सर्कल वर्कल ड्रॉ करके हो सकता है, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुँचे हम लोग। जो आपसे बोल दिया गया है अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन, तो क्या बोल दिया आपके ज़्यादातर क्वेश्चन किस में है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। तो एक कोई सॉलिड है, सॉलिड चीज जो एक उसका कोन का शेप है, और नीचे से क्या है, हेमिस्फेयर है। स्फेयर क्या होता है, पूरी बॉल। स्फेयर और सर्कल में अंतर होता है, सर्कल 2D है, स्फेयर 3D है। तो स्फेयर आधा हो उसको हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो आधा स्फेयर मतलब एक आधी कटी हुई बॉल, उसके ऊपर कोन रखी हुई, कोन वाली आइसक्रीम नहीं होती वैसी टाइप की टोपी जो बर्थडे पे लगाते हैं, उस टाइप की चीज़ रखी हुई है, तो वो एक सॉलिड का शेप आ गया है, ठीक है। उस पूरे सॉलिड की हाइट दी गई है, पूरे सॉलिड की हाइट, ठीक है। तो पूरे सॉलिड की हाइट कितनी है, 9.5 सेंटीमीटर। और जो रेडियस है, तो भाई सर्कल का रेडियस मिला लो चाहे कोन का रेडियस मिला लो, दोनों का रेडियस बिल्कुल सेम है, 3.5, ठीक है। तो अब देख लो पूरा जो हाइट है वो कितनी, 9.5 है। अब मुझे इसकी स्फेयर की हाइट निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा भाई, अगर रेडियस 3.5 इधर से है, तो जिधर अगर नीचे तरफ जाऊंगा मैं, तो नीचे तरफ जाने पर भी रेडियस 3.5 ही तो रहेगा, जहाँ पे हाइट नाप रहे हैं। मतलब पॉइंट से नीचे की तरफ देखो, बिल्कुल नीचे की तरफ, सीधे नीचे की तरफ देखो, तो वहाँ तक भी 3.5 रहेगा, क्योंकि सेंटर से सर्कल की हर जगह सेम डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो 3.5 हो गया, और पूरी हाइट कितनी दी गई, 9.5। तो 9.5 में 3.5 माइनस कर रहे तो कितना बचा, 6 बचा ना। तो 6 क्या है, कोन की हाइट, और 3 क्या है, 3.5 क्या है, सर्कल की हाइट। मतलब सर्कल का तो रेडियस है, सर्कल की हाइट कहाँ होती है, तो रेडियस सर्कल का निकल आया। अब हमने वैल्यू रखनी है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या, स्फेयर है और कोन। तो स्फेयर की वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब, और स्फेयर की क्या होती है, दोनों को, क्योंकि पूरे सॉलिड का मतलब दोनों का एक वॉल्यूम निकाल के जोड़ देना हम लोग को। और कोन का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन है, अंदर 2r प्लस एच बचा। r की वैल्यू 3.5 रख दी, 3.5 इंटू 2 7 आ गया। h की वैल्यू प्लस 6 रख दी, और पाई की वैल्यू चाहे 3.14 रख लो या 22/7 रख लो। 22/7 से कट रहा है हमारा 3.5, क्योंकि वो 5 या 35 होता है ना, तो उससे कट के और कैलकुलेशन करनी है बस इतनी सी, 166.83 सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग डायमेंशन का मल्टीप्लाई होता है, तो जो आंसर आता है वो क्यूब में होता है वॉल्यूम पे, ठीक है। एरिया में वही 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई होता है, लेंथ ब्रेड्थ का, तो आपका उसमें क्या रहता है आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर में रहता है। वो बात अलग है, सर्कल का रेडियस स्क्वायर रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब, आपको मोड निकालना है। मोड निकालना बड़ा प्यारा सवाल है, ठीक है। तो इसका भी जो मोड निकालना है ना, वो भी हम पीछे देखते हैं, उसको हम क्या देखते हैं पीछे, क्योंकि उसके 3 क्वेश्चन हैं इस पूरे सैम्पल पेपर में, उसको हम आगे देख लेते हैं, ताकि उसमें मुझे कुछ चीज़ समझानी है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, मैंने उसमें कुछ चीज़ और समझाई है। तो अभी हम जो 6 का सेकंड वाला पार्ट है वो देख लें, जो द मीन वेट ऑफ 9 स्टूडेंट 25 kg बोल दिया गया। तो इसमें क्या बोल दिया गया कि भैया देखो मीन हमें दे दिया गया 25 kg है, मीन 25 kg दे दिया गया हमें, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 9। तो 25 क्या है मीन, और 9 स्टूडेंट्स हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, मीन इक्वल्स टू टोटल नंबर्स, है ना। टोटल नंबर्स मतलब यार जो भी है, जो इसमें अगर वेट दिया है तो मैं क्या बोलूँगा, टोटल वेट। टोटल वेट लिख दूंगा ऊपर, मतलब जितना भी होता है सब टोटल नंबर अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल वेट कितना है अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड मीन। तो मीन इक्वल्स टू, टोटल वेट हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें पता है 9 है, तो अब 9 को उधर भेज दिया मैंने इक्वल के उस तरफ, तो 25 इंटू 9 पहुंच गया, ठीक है। मैं टोटल वेट को x मान लूँ, टोटल वेट को x मान लिया ना, तो x इक्वल टू 9 इंटू 25 क्या हो गया, x इक्वल 225। तो ये मेरा है क्या ये मेरा क्या निकला, ये मेरा निकला टोटल वेट। अब क्या कह दिया इस क्वेश्चन में कि भाई अगर एक स्टूडेंट और ज्वाइन कर लेता है उसी ग्रुप को, तो अब स्टूडेंट कितने हो गए, 10, तब भी मीन में कोई चेंज नहीं है, तो उस नेक्स्ट स्टूडेंट का वेट कितना है, कॉमन सी बात है भाई 25 होगा, अगर मीन चेंज नहीं हुआ तभी 25 होगा ना, अगर कुछ और होगा तो भाई मीन चेंज हो जाएगा, तो 25 होगा पहली बात तो। लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। तो 2 to 5 में मैं मान लेता हूँ वाई वेट का बंदा ज्वाइन कर लिया, ठीक है, वाई वेट का लड़का ज्वाइन कर लिया, अपॉन में डिवाइड किससे करना है हमें,
10 से, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 हो गए हैं। अब 10 को उधर भेजो, 10 को इक्वल को उस तरफ भेजो, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 250, और जो 2 to 5 इधर लिखा था इसको भी इक्वल के उस तरफ ले जाओ, क्या हो गया 250 माइन 2 to 5 इक्वल्स टू वाई, वाई इक्वल्स टू 25 kg का आदमी ज्वाइन किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपका कौन सा, सेवंथ क्वेश्चन करें। सेवंथ क्वेश्चन में आपको क्या बोल दिया गया, देखो इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है, क्योंकि समझने में गलती हो सकती है आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, जब एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप बोल दिया गया, मतलब ऊपर से हम एंगल ले रहे हैं, हम ऊपर से कि एक बिल्डिंग है जो टावर के पैर की तरफ एंगल ले रही है, मतलब टावर और बिल्डिंग आमने सामने होंगे तभी तो एंगल बना रहा है, टावर और बिल्डिंग। जो टावर से अगर इसमें क्या बोला है, अगर कोई बंदा बिल्डिंग ऊपर खड़े होकर देखे तो टावर के पैर से वो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, लेकिन अगर वही बंदा टावर से खड़े होकर देखे तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, अगर टावर की हाइट 50 मीटर है, टावर की हाइट 50 मीटर है, ठीक है, देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो टावर बड़ा है ना, ठीक है, और क्योंकि टावर लंबा ज़्यादा एंगल बना रहा है तो लंबा है, कॉमन सी बात है। देन द फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हाइट जो बिल्डिंग की हाइट है उसको मैंने क्या मान लिया, h मान लिया। टावर की हाइट देखो दिख रही होगी आपको 50 मीटर लिखी हुई है, और एंगल भी बना लिया, इस तरह से फिगर बनेगा ये। और मैं बेस जो है इसका, जो बेस है वो मैं नॉर्मल y x कुछ भी मान लो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो अब दोनों ट्राइंगल को एक बार सॉल्व करना है, ठीक है, तो मैं प्रेफर कौन सा करूंगा, पहले ट्राइंगल सॉल्व करना जिसकी मुझे एक वैल्यू पता होगी एटलीस्ट, मैं वो प्रेफर करूंगा सॉल्व करना। y है, h और y वाला पहले नहीं सॉल्व करूंगा क्योंकि इसमें दोनों की वैल्यू नहीं पता, लेकिन 50 और y में मुझे एक की वैल्यू पता है तो मैं y निकाल सकता हूं। तो मेरा जैसा मुझे पता है ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसका फॉर्मूला है, 10 का होता है, टेंजेंट होता है ना, तो 10 एंगल कितना है 60 डिग्री बना रहा है, 10 60 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन वाई। ठीक है, 60 की वैल्यू कितनी है 10 60 की, सबको पता है ना, √3 को इधर भेजा, वाई को उधर भेजा, तो वाई इक्वल्स टू 50 अपॉन √3, इसको ध्यान रखना। ये हो गया, इक्वेशन 1 करके लिख सकते हो आप लोग, इसको यहीं पे छोड़ दो। नेक्स्ट ट्रायंगल को सॉल्व करो, उस ट्रायंगल में क्या है h अपॉन वाई, क्या है फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, लेकिन एंगल कितना है इसका 30, एंगल कितना बना रहा है ए पॉइंट पे 30 डिग्री, तो 10 30 इक्वल्स टू वही सेम चीज h अपॉन वाई। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली y की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू क्या थी 50 अपॉन √3, जो h अपॉन 50 अपॉन √3 है तो ये √3 ऊपर चला गया, 10 30 की वैल्यू मैंने रख दी 1 अपॉन √3 इक्वल को उस तरफ गया तो क्या होगा √3 इंटू √3 3, ये तो हो गया √3 इंटू √3 3, या इसको जो h इंटू √3 लिखा हुआ है इस √3 को अपॉन में लेके आ जाओ, तो 1 अपॉन √3 इंटू √3 1 अपॉन 3, 50 को 1 के पास भेज दो तो 50 अपॉन 3, डिवाइड करके आंसर निकालो, यहीं पे छोड़ दो, आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सेम ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है, उसको लीव करो। क्वेश्चन नंबर 9 को बड़े ध्यान से पढ़ो, जो भी ऊपर क्वेश्चन कराते वही वाला क्वेश्चन है ये, वैसा आप लगा सकते हो खुद से ये, अगर आपको आता है जो क्वेश्चन आ रहा है तो आप आगे वीडियो स्किप कर दो, उस क्वेश्चन को मत समझो। 9th वाला क्वेश्चन है, फिर से इसमें बोल दिया कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है, ठीक है, रेडियस और रेडियस जो हेमिस्फीयर की है वही बेस की है, वही बेस की होगी भाई, सेम है, क्योंकि जो कोन होता है उसका जो बेस होता है वो सर्कल फॉर्म में होता है, और स्फीयर का जो टॉप का पार्ट रहता है वो भी सर्कल फॉर्म में रहता है। दोनों अगर एक दूसरे पे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल फिट हुए हैं, तो दोनों का बिल्कुल रेडियस बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो रेडियस उन दोनों का बराबर है, तो रेडियस कितना है बराबर दोनों का 7 सेंटीमीटर। कोन की हाइट कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस की हाइट कितनी होगी भाई, रेडियस की हाइट होती ही नहीं है, रेडियस की हाइट आप r कह सकते हो, तो जो रेडियस का हाइट जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही उसकी हाइट होती है, तो r तो हमें पता है कितना है 3, r कितना है 7, और जो कोन की हाइट है वो 3.5, हमें जितना वैल्यू चाहिए r और h चाहिए होता है, बाकी तो पाई तो हमें पता ही होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फिर से फॉर्मूला लगा दो 2/3 पाई r क्यूब, वही करके पाई r क्यूब स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन ले लिया, 2r प्लस h बचा, वैल्यू रखो, आंसर आ गया। ठीक है, आंसर इसमें कितना आ रहा है 2695/3 आ रहा है आंसर सेंटीमीटर क्यूब में, 3 से डिवाइड कर देना, परफेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करें 10th वाले क्वेश्चन में। तो 10th वाले क्वेश्चन में मैं आपको कुछ इसमें चीजें समझाऊंगा। देखो दो टाइप के डाटा होते हैं, ग्रुप डाटा होता है, एक नॉन ग्रुप डाटा होता है। जब आपके मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चन होते हैं तो ग्रुप डाटा पता कौन सा होता है,
जब आपको डाटा इस टाइप में दे जाएगा 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 30, फिर ठीक है इसके सब बाद आपको फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी, तो ये आपका ग्रुप डाटा हो जाएगा। लेकिन नॉन ग्रुप डाटा कौन सा होता है, जिसमें बोल दिया जाएगा 2 3 4 5 6 7 और उसके बगल में फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी 5 6 7 8 9 10, इस तरह से दे दिया जाएगा, तो ये आपका नॉन ग्रुप डाटा हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन ग्रुप और ग्रुप दोनों में अंतर होता है, दोनों में अलग अलग चीजें करनी होती हैं। अगर ग्रुप डाटा में, पहले ग्रुप डाटा का समझते हैं, नॉन ग्रुप डाटा का आगे समझेंगे। ठीक है, तो ग्रुप डाटा में क्या हो जाएगा, मीडियन अगर निकालना होगा तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF निकालना होता है मीडियन के लिए। मीडियन के लिए क्या निकालेंगे, CF निकालने के बाद L प्लस एक हम फॉर्मूला रख देंगे मीडियन के लिए, L प्लस और कैपिटल NY2 माइनस CF अपॉन F और ब्रैकेट क्लोज इनटू H, ये मीडियन के लिए फॉर्मूला होगा। ठीक है, अगर वही मीन निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, 0 से 6 तक की मिडिल वैल्यू निकाल दूंगा, 0 से 6 ऐड किया अपॉन 2 कर दिया मैंने, तो मिडिल वैल्यू निकाल दूंगा। मिडिल वैल्यू निकालने के बाद सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, देन मोड, अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन और डीपली समझना हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसके और अच्छे से पार्ट समझा दूंगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ठीक है, मोड अगर मुझे निकालना हो ग्रुप डाटा में तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आई होगी उसको मैं क्या मान लूंगा, उसको मैं F1 मान लूंगा और F0 F2 ऊपर नीचे वाले मान लूंगा मैं। ठीक है, फिर क्या करूंगा मैं, एक फॉर्मूला है मोड निकालने का, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0, F0 क्या होता है F0 माइनस F2 इंटू H, ये हो जाएगा। तो मीडियन वैसे क्या होता है, बेसिकली मीडियन होता क्या है, बीच का नंबर। ठीक है, इसको ध्यान रखना, मीडियन मतलब बीच का नंबर। मीडियन निकालने के लिए हमेशा जो डाटा होता है उसको असेंडिंग में जरूर करते हैं पहले, ये चीज याद रखना, मीन में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मीन क्या होता है, एवरेज, मीन मतलब एवरेज, और मोड मतलब जो ज्यादा बार आया हो। फ्रीक्वेंसी किसी की ज्यादा, फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या होता है, ज्यादा बार जो आया है, तो जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसका मोड है। 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं, 10th वाले क्वेश्चन में कितनी अच्छी चीज दे दी गई, मीन हमें दे दिया गया है। ठीक है, मीन दे दिया गया है। ये क्वेश्चन, पहली बात तो जो पहला ही क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं ना वो हार्ड है बाकी अदर क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, मीन दे दिया 14.7, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। P एंड Q दो वेरिएबल दिए गए, जिन दोनों वेरिएबल्स की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो मैं जो क्लास है उस जो ये ग्रुप डाटा है ना, तो 0 से 6 6 to 12 मैंने जैसा दिया है क्वेश्चन वैसा उतार लिया। फ्रीक्वेंसी F मुझे दे रखी है 10 P47 Q41, इतना दे दिया गया मुझे। ठीक है, और ध्यान रखेंगे मुझे फ्रीक्वेंसी का सम दिया गया है, फ्रीक्वेंसी का सम दिया गया है मुझे ऑलरेडी 40। अगर P और Q में कुछ ऐसी वैल्यू रख दे, मतलब हमें P और Q की वैल्यू निकालनी है और P और Q की एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम रख दें तो इन सबका सम 40 होना चाहिए, तो हमें वो दे रखी है। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी को पूरा ऐड कर लेते हैं, सिग्मा F, सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल, सिग्मा का मतलब टोटल होता है। तो सिग्मा F कर दिया हमने, 10 प्लस 4 और 7 का फटाफट हमने जोड़ चले गए हम लोग, तो कितना आ गया मेरा 26 आ गया, इन सबको जोड़ दिया। और P और Q को जोड़ नहीं सकते भाई, किताब को पानी से जोड़ सकते हो क्या, नहीं जोड़ सकते ना, तो 10 प्लस P जोड़ नहीं सकते आप, तो नंबर को जोड़ लिया, 26 आ गया, 26 प्लस P प्लस Q आ गया, जो किसके इक्वल होना चाहिए, 40 के इक्वल होना चाहिए। यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, P या Q दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लूंगा। 26 को मैंने उधर भेजा, 40 को उधर भेज दिया मैंने, क्या हो गया 40 माइनस 26, 14 बचा। तो P प्लस Q कितना हो गया 14, P की वैल्यू मैं क्या निकाल लूंगा 14 माइनस Q, या Q इक्वल 14 माइनस P, दोनों आ रहा है। अब मैं क्या निकालूंगा X कैसे निकालूंगा, मैंने अभी आपको बताया था कि नॉन ग्रुप जो ग्रुप डाटा होता है उसमें अगर मीन निकालना हो तो मुझे मिडिल वैल्यू निकालनी होगी। मिडिल वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, जो क्लास दिया है कि 0 से 6, तो 0 प्लस 6 कितना हो गया 6, 6/2 3, तो ऐसे 6 प्लस 12 मैं जोड़ूंगा, 6 प्लस 12 कितना होता है 18, 18 अपॉन 2 9, वैसे 12 प्लस 18 30, 30 अपॉन 2 15। तो आप देख लो 9 3 से 9 तक कितना गैप आ रहा है, 6 का गैप आ रहा है, 9 से 15 तक कितना गैप आ रहा है 6 गैप आ रहा है, तो ऐसे 6 से जोड़ चले जाओ। ठीक है, ऐसे भी कर लो या डिवाइड करके जैसा मैंने बताया वैसे भी कर लो, बिल्कुल रहेगा। तो 6 जोड़ते चले जाओ, 15 21 27 33 39 ऐसा आ गया आपका, ये पूरी मिडिल वैल्यू आ गई। अब मैं निकालूंगा FX मतलब 10 और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 30, P और 9 का मल्टीप्लाई कर दिया 9P, 4 15 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे मैं करके FX पूरा निकाल डालूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा सिग्मा FX निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे मीन निकालने के लिए जो वैल्यू चाहिए वो सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F चाहिए, तो मुझे सिग्मा FX निकालना पड़ेगा। FX में क्या कर लूंगा, नंबर को जोड़ दूंगा मैं, नंबर्स को जब मैंने जोड़ दिया तो कितना आ गया मेरा आंसर 408 प्लस 9P और जो एक और Q है 27Q, उन दोनों को अलग रखूंगा क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई में भाई 9P का मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन
ऐड नहीं हो सकता। नंबर्स का वेरिएबल से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है, लेकिन ऐड या माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्लस के साथ में लिखूंगा इसको 9p + 27p क्यू। ठीक है, मैंने मीन इक्वल्स टू वैल्यू रख देता हूं, मैं मीन की वैल्यू रख दूं तो मीन इक्वल्स टू कितना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मीन की वैल्यू कितनी, 14.7। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू मैंने 4408 पूरी करके लिख दी और सिग्मा एफ की वैल्यू भी रख दी। अब मैंने क्या करा, 14.7 इंटू 40। आप लोग कंफ्यूज हो गए 40 कैसे आ गया भाई साहब, 40 कैसे आ गया। तो अभी हमने क्या देखा था, सिग्मा एफ, मैं सिग्मा एफ की वैल्यू रखता ही नहीं हूं, मैं 26 + p + q रखूंगा ही नहीं। मुझे क्या दी गई थी, 40 वैल्यू दी गई थी कि पूरा अगर फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे तो 40 हो गया। तो मैंने अपॉन में 40 था, वो 40 इक्वल के उस तरफ चला गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में हो गया ना। अब ऊपर क्या बचा, 408 + 9q 9p + 27q। ठीक है, अब मैं जहां जहां p है वहां 14 - q रख दूंगा, मैं 14 - q रख दिया, 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व जैसी मैंने किया इसका आगे पूरा सॉल्व कर दिया मैंने। तो 18q = 54, q = 3 और q की वैल्यू जब मैंने उसमें रखी 14 में 3 घटाया तो p = 11। सॉल्व हो गया मेरा। समझ में आया ना? नहीं समझ में आया अगर तो दोबारा वीडियो को एक बार देख लो। ठीक है, अब आपको एक और दे दिया गया क्वेश्चन, कंप्यूट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मीडियन निकालना है, ये कैसा है, नॉन ग्रुप्ड वाला है। नॉन ग्रुप्ड वाला भी आगे बताएंगे हम लोग। ठीक है, तो नॉन ग्रुप्ड वाला आगे करें हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब और हमारा एक 6 का फर्स्ट क्वेश्चन और छूट गया था। ठीक है, क्योंकि वो भी हमारा किस में था, ग्रुप डाटा में था। तो 6 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट। क्या क्वेश्चन था हमारा 6 का फर्स्ट वाले पार्ट में, क्लास दे दी गई थी 0 से 20 और 20 से 40 ऐसे करके क्लास दे दी गई, फ्रीक्वेंसी दे दी गई। तो इसमें मुझे क्या करना है, मोड निकालने को बोल दिया। ग्रुप डाटा है, जब नॉन ग्रुप डाटा होता है तो अलग चीज होती है, वो पता करेंगे अभी हम लोग। ये कैसा है, ग्रुप डाटा है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मैं देख लूंगा फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, 12। मतलब 60 से जो 80 के बीच में जो नंबर आए हैं वो 12 बार आए हैं, 12 टाइम्स आए हैं, तो फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा बार आया है। तो मुझे जो एक्चुअल मोड निकालना है, ये जो हमें दे दिया है, कई सारे नंबर्स का मोड दे दिया गया, मेरे से मॉडल वेट निकालने को बोल दिया जाएगा, या एक पर्टिकुलर नंबर का मोड निकालने को बोल दिया गया, तो वो मुझे निकालना है। तो मैं जो 12 है उसको क्या मान लूंगा, F1, 12 के जस्ट ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, क्योंकि देखो 0 1 2 ऐसी तो गिनती आती है, तो ऐसे मैंने मान लिया 0 1 2। ठीक है, अब मैं मोड का फॉर्मूला लगा दूंगा, बहुत ईजी सा फॉर्मूला। और ये मेरा H और L कहां से आएगा भाई, F1 के ठीक लेफ्ट साइड में देखो क्या दिख रहा है आपको, 60 और 80 दिख रहा है। तो जो लिमिट, जो फर्स्ट लिमिट होती है ना, जो फर्स्ट लिमिट होती है वो 60 होती है। ठीक है, और उन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 80 60 का 20, तो वो H हो जाएगी, मेरी रेंज है वो। तो मोड इसको जो फॉर्मूला लगा दिया मैंने, L + F1 - F0, और जो अपॉन में 2F1 - F0 - F2 × H दे दिया गया। बहुत प्यार से मैंने वैल्यू रख दी F1 - F0 की, और आंसर आ गया मेरा फटाफट, मोड इक्वल टू 65। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो, समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग 10th वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन करें, किस पे, जो अब आपका ग्रुप डाटा दे रखा है, ग्रुप डाटा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, 10th वाला। ठीक है, क्योंकि अब तो मैंने वो समझा दिया। तो नॉन ग्रुप, जो नॉन ग्रुप डाटा, सॉरी ग्रुप नहीं, नॉन ग्रुप डाटा, तो नॉन ग्रुप में क्या करना होता है मुझे, मैं वो देखूंगा, बताता हूँ आपको। ठीक है, अगर मीन मुझे निकालने को बोल दिया गया ना नॉन ग्रुप डाटा में, तो नॉन ग्रुप डाटा में मुझे F और X पहले दिया होगा, ग्रुप डाटा में मुझे X निकालना पड़ता है मीन के लिए, लेकिन नॉन ग्रुप डाटा में F और X पहले ही दे दिया गया होगा मुझे, और मैं सिंपल क्या कर दूंगा, FX का मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिग्मा F निकाल दूंगा, सिग्मा FX निकाल दूंगा, दोनों का डिवाइड कर दिया, आंसर फटाक से आ गया। मीडियन में क्या करूंगा, मीडियन में मुझे उसमें भी CF निकालना पड़ रहा था, है ना, ग्रुप डाटा में भी भाई CF निकालना पड़ रहा था, इसमें भी CF निकालेंगे, CF इसमें भी निकालना है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना है, जब CF पूरा निकाल देंगे तो हम जब क्या करते हैं, जो पूरा नंबर ऐड करते हैं ना, CF का सबसे लास्ट वाला नंबर, CF जब निकालते हैं सबसे लास्ट वाला नंबर, और F की सिग्मा F जो होता है वो दोनों बराबर होते हैं, तो वो मेरा N माना जाएगा। अगर ऑड होगा वो हम N देखेंगे क्या है, 33 है, तो मैं N/2 + 1 वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, और अगर इवन है तो मैं क्या लगा दूंगा, N/2 टर्म्थ वैल्यू प्लस N/2 + 1 टर्म्थ वैल्यू, टोटल का डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला लगा दूंगा मैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन है, आगे देख लेंगे इस क्वेश्चन को, समझ में आया। देन अब आपसे अगर मोड कह दिया, तो मोड में कुछ नहीं होता, इसमें जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ वही आंसर है, बस खत्म, एक लाइन में। ये तो एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, आएगा, देखो बहुत ही रेयर चांस है ये वाला मोड का क्वेश्चन आए,
नहीं आएगा, क्योंकि उसमें देख के पता चल जाता है आंसर है, नोट करना ही नहीं होता है। तो 10th का सेकंड वाला क्वेश्चन करें हम लोग। अब तो मेरे से क्या कह दिया, मीडियन निकालने को बोल दिया, मीडियन निकालने को बोल दिया, जो भी समझा रहा था मैं आपको, तो मीडियन निकालने को बोल दिया गया ना। अब मैं मीडियन निकाल देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा मीडियन का, देखो फटाफट, एक्स वाला दिया गया है मुझे क्वेश्चन में, मिड वैल्यूज कहते हैं ना, मिड वैल्यूज हम निकालते हैं एक्स, तो मिड वैल्यूज मुझे दे दी गई 115 125, मैंने मिड वैल्यूज लिख दी है। फ्रीक्वेंसी मैंने 65 बिल्कुल देख देख के लिख दी, 625 48। अब मुझे सी एफ निकालना है। सी एफ कैसे निकालते हैं सबको पता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करते चले जाते हैं हम, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को सेकंड, सेकंड वाली को थर्ड से ऐड कर देते हैं। तो 6 को ऐसे लिख दिया, 6 और 25 को ऐड कर 31, 31 को फ्रीक्वेंसी की बार में जो एक नीचे 48 से ऐड कर दिया, 79, 79 को 72 से ऐड कर दिया, 151 और 151 को 116 से ऐड कर दिया 267, ऐसे करके मैंने लास्ट तक बना ली। तो एन मेरा कितना आया है, जो लास्ट वाली सी एफ है और मेरा टोटल सिग्मा एफ है वो कितना है 390, जो क्या है मेरा एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए मेरे पास क्या रहता है फॉर्मूला, इवन नंबर के लिए क्या फॉर्मूला रहता है मेरे पास, इवन नंबर के लिए मैं क्या करूंगा, इवन नंबर के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला रहता है, n/2 टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 390 अपॉन 2 कर दिया मैंने, कितना हो गया 195, 195 वाली ऑब्जर्वेशन लेनी है मुझे, 195 जिसमें भी लाई करेगी उसकी ऑब्जर्वेशन लेनी है, और प्लस 196 जिसमें लाई कर रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन लेनी है, टोटल का डिवाइड 2 से कर दूंगा मैं। तो 195 देख लो किस वाले में आ रहा है, यहाँ तक क्या है 1, जो 151 जहाँ पे गोला लगा हुआ है 151 वाले से, 151 वाले में क्या है 151 से शुरू है और 266 तक खत्म होगा यहाँ पे सारा। तो 151 से 266 तक है, तो 195 इसी में लाई करेगा, तो इसकी ऑब्जर्वेशन लूंगा मैं, और 196 भी बाय लक इसी में ही लाई कर रहा है हमारा, इसी में लाई कर रहा है ना, तो 151 में दोनों लाई कर रहे हैं। और 151 का जो x है वो क्या है 145, तो मैं क्या लिखूंगा 145 प्लस 145, क्योंकि मुझे दोनों की ऑब्जर्वेशन लेनी थी ना, 145 प्लस 145 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 45, 2 से 2 कट गया और 145 आंसर है। निकाल दिया ना मीडियन आपने, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे मूव करें हम लोग, सेक्शन सी आपका आ गया, बेहतरीन सेक्शन है। ठीक है, अच्छे नंबर आपको देगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस। भाई अगर हम ऑब्जर्वेशन कहां से ले रहे हैं, लाइट हाउस के टॉप से, लाइट हाउस के टॉप से ले रहे हैं। अब मैं ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं, जो लाइट हाउस है उसकी हाइट दे दी गई यहाँ पे 100 मीटर हाई अबव सी लेवल। कितनी हाइट है इसकी, कितनी हाइट है 100 मीटर। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है, एलिवेशन और एंगल, देखो जो एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, चाहे डिप्रेशन बोल लो चाहे एलिवेशन बोल लो, दोनों सेम एंगल ही आते हैं कभी भी। ठीक है, और ज़्यादा हार्ड आपके में है नहीं क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस ना ऐसा कुछ ज़्यादा काम है, बी प्रैक्टिकल। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किससे बन रहा है वो एंगल, सामने अगर लाइट हाउस पे देख रहा है बंदा तो वहां से एक शिप सेल करता हुआ, मतलब जहाज पानी का चलता हुआ आ रहा है टुवर्ड्स लाइट हाउस, लाइट हाउस की तरफ आ रहा है ना। तो पहले इसका एंगल कितना था 30 डिग्री, आगे ट्रेवल करा तो पास आ गया तो एंगल बढ़ गया, कितना हो गया 60 डिग्री हो गया ना भाई। जब बिल्कुल शिप के नजदीक आ जाएगा तो 180 डिग्री एंगल हो जाएगा बिल्कुल। तो भाई 60 डिग्री एंगल हो गया, 30 प्लस 60 डिग्री एंगल। अब जो पानी का जो जहाज है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ जब बढ़ा है तो बीच में उसने कौन सी कितनी डिस्टेंस कवर करी है, ये आंसर मेरे से पूछा गया है। तो आंसर फाइंड आउट करें हम लोग। तो आप पहले एक ट्राइंगल को सॉल्व करो जिसमें मुझे एक वैल्यू मिल जाए। अगर मैं इसमें बड़ा वाला ट्राइंगल सॉल्व करूंगा तो मुझे 100/x+y लिखना पड़ेगा, तो मैं वैल्यू तो आंसर निकाल नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर मैं 100/y सॉल्व करूं तो 100/y में मेरे को एक वैल्यू पता है, एक निकालनी है, तो 1060, क्योंकि पता परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1060 = 100/y। √3 की वैल्यू रखी, √3 को इधर फेंका, y को उधर फेंका, y = 100/√3, इतना आ गया। अब बड़े वाले ट्राइंगल को सॉल्व कर लें हम लोग, क्या हो जाएगा 100/x+y, 1030 है। ठीक है, 1030 क्या x+y को उधर भेजा, 1030 को उधर भेजा, 1030 की वैल्यू कितनी है 1/√3, जब इधर आएगा तो ऑलरेडी डिवाइड में है तो √3 ऊपर चला गया, तो x+y = कितना हो गया 100√3, x = 100√3, और y की वैल्यू कितनी है प्लस y इधर आ गया, क्या हो गया माइनस का y, माइनस के y की वैल्यू रख दी हमने, y की वैल्यू कितनी थी 100/√3।
तो 100√3 माइनस 100/√3। अब √3 का √3 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई देखो एलसीएम लेना होता है, मैं डायरेक्ट √3 का √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो गया, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करा 3 3 × 100 300, 300 माइनस 100 200, तो 200/√3। ठीक है, अब हम लोग और आलसी है, हम लोग नीचे √3 कौन डिवाइड करे, तो मैंने क्या कर दिया, √3 का नीचे मल्टीप्लाई, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई, कुछ चेंज किया नहीं है। नीचे क्या होगा 3, ऊपर क्या होगा 200√3, √3 की वैल्यू रख दी और फटाफट आंसर सॉल्व कर दिया, आ गया मेरा आंसर। अब मैं क्वेश्चन पे मूव करता हूं 12th वाला। जो 12th वाला क्वेश्चन है वो फिर से कौन सा क्वेश्चन है, जो वो कौन सा क्वेश्चन आ गया दोबारा, वो तो वही क्वेश्चन आ गया ज्योमेट्री वाला, और इसके और में भी जो लगा हुआ वो भी ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है। तो मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ फटाफट। 13th वाला क्वेश्चन, भाई साहब देखो फैक्ट वाले क्वेश्चन, ये आपके में एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। फैक्ट वाला क्वेश्चन एक जो एपी से रिलेटेड होगा वो एग्जाम में आएगा, समझना है इसको कैसे करना है बहुत ध्यान से। ठीक है, तो आपसे क्या बोल दिएगा, आर्क ऑफ अ बेबी स्विंग, एक बेबी स्विंग है उसका आर्क मतलब कितना आर्क बना रहा है। ठीक है, तो जब वो स्विंग करता है, जब वो चलता है, ठीक है, तो कितना एक बार में आर्क बनाता है, जैसे पैर कदम उठाया तो कितना आर्क बनाया है एक बार में। ठीक है, तो वो जो पहला स्विंग करता है पहली बार में जब आर्क बना रहा है 30 इंच का, देखो इसमें क्या आर्क है क्या है वो सब हमें ध्यान नहीं रखना, कि डाटा क्या है वो हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट स्विंग में कितना बना रहा है 30 लिख लो, फर्स्ट नंबर पे क्या लिख लो 30। ठीक है, एज द स्विंग स्लो डाउन, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसका जो स्विंग है आर्क है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, मतलब जो सीरीज बनेगी वो धीरे धीरे माइनस में जाएगी, मतलब डी माइनस का आना है यहाँ पे। ठीक है, अब हर किसी का जो आर्क है वो कितना कम हो रहा है 1.5 पहले वाले से, तो 30 में अगर 1.5 माइनस कर दो कितना है 28.5, 28.5 में मैंने 1.5 माइनस कर दो कितना आ गया 27। ऐसे करते करते मेरी पूरी सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो क्या बोल दिया गया, फाइंड द लेंथ ऑफ 10th स्विंग, मतलब 10th टर्म पूछ लिया आपसे, 10th स्विंग पूछ ली, 10th टर्म पूछ लिया, तो T10 अगर मैं निकालूंगा, कोई A10 निकालता है, कोई टर्म 10 निकाल रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो A की वैल्यू कितना 30, D कितना है -1.5, क्यों, क्योंकि हम सेकंड वाले से फर्स्ट वाला घटाते 28.5 माइनस 30 कितना हो जाएगा माइनस का 1.5, क्योंकि सीरीज माइनस में जा रही है। तो T10 कितना हो जाएगा A + 9D, वैल्यू रखनी है, A की वैल्यू रख दी मैंने, 9 की वैल्यू रख दी, 9 तो वैसी का वैसी है, D की वैल्यू रख दी माइनस का, तो मेरा T10 कितना आ गया, 10th स्विंग कितनी आ गई 16.5। जो सेकंड है इसका क्या बोला गया कि भाई 10th स्विंग तक वो कितनी दूर ट्रैवल कर गई, मतलब 30 इंच तक जो कितनी दूर ट्रैवल कर गई है, तो 10 स्विंग तक, तो उसमें कितना बताया गया, जो फर्स्ट स्विंग में है वो 30 इंच, सेकंड में कितना 28.5, थर्ड में 27, तो कवर करे डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस कवर हो रही है इसको पूरे का 10th टर्म तक मुझे सम चाहिए, तो मुझे सम निकालना है। तो n = 10 मान लिया, क्योंकि भाई 10th स्विंग तक बोल रहा है। S10 = हमने वैल्यू निकाल देते हैं n/2, 2a + n - 1 × d लगा देते हैं। n कितना है मेरा 10 था, 10/2 5, 2 × a की वैल्यू मैंने 30, 60 आ गया, 32 60 होता है ना, प्लस 9.5 × -1.5, मैंने फटाफट वैल्यू रखी 5 × 4 6.5, और जब मैं टोटल सम निकालूंगा तो 232.5 इंचेस उसने ट्रैवल कर लिया, ये आ गई, हो गया फैक्ट वाला क्वेश्चन। अरे नहीं हार्ड है भाई, नहीं हार्ड है। 14 वाला क्वेश्चन करते हैं। 14 वाला क्वेश्चन दैट इज आल्सो फैक्ट बेसिस, भाई स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, फैक्ट बेसिस है। तो आपको जो ऊपर ये दिया है ना, ये ड्राइंग व्राइंग दी गई है, खास ध्यान नहीं देना, डिस्ट्रैक्शन है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपको ये क्वेश्चन ऐसा दिखा के लग रहा है आपको हुआ बना दिया, क्वेश्चन ऐसा है नहीं, बहुत ईजी है, पहले वाले क्वेश्चन से तो लाख गुना ईजी है, मजाक नहीं कर रहा। बस डाटा इसमें निकालना है आपको है, बस डाटा भी आपको दिया है, क्या करना है आपको, डाटा का डाटा दिया है आपको, ऊपर वाले किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना, या आपको दे दिया कि ग्राउंड लेवल ओजोन ये है वो है, बाकी इसमें कुछ डाटा ऐसे दे दिया गया हो तो वो चीज़ ध्यान दे देंगे। इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, खूब अच्छे से पढ़ लो, एयर क्वालिटी इंडेक्स दे दिया गया बस, और कुछ नहीं। ठीक है, पिक्चर बना दी, डाटा आपका ये दिया गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है, मीन और मीडियन, तो ये ग्रुप्ड वाला है भाई, देखो ग्रुप्ड वाले में मीडियन निकाल चुके हैं इससे पहले, सॉरी मीन निकाल चुके हैं इससे पहले, मीन निकाल चुके थे ना, अभी निकाला था तो भाई याद नहीं है, देखो निकाला था हमने अभी मीन इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, मीन निकाले थे हम लोगों ने, और अब हम क्या निकालेंगे, मीडियन। ठीक है, तो मीडियन निकाल लें, तो जो AIQ दे दिया गया मैंने पैसा का वैसे लिख दिया, नंबर ऑफ वीक्स मेरे को दे दिए मैंने ऐसे लिख दिए। देन मैं क्या निकालूंगा, मैंने क्या बताया तभी आपको, मीडियन भाई चाहे ग्रुप्ड हो चाहे नॉन ग्रुप्ड हो, मुझे CF निकालना ही निकालना है। अगर नॉन ग्रुप्ड होगा तो मैं n/2 वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, अगर ग्रुप्ड में हो
तो मैं एल वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। हार्ड तो नहीं है ना, हार्ड नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, सी एफ टोटल काउंट कर लूंगा फटाफट। सी एफ काउंट कर लिया मैंने, कैसे करना है, 4 4 + 10 14 14 + 14 28 20 + 20 48, फटाफट पूरा काउंट कर लूंगा मैं। टोटल मेरा सिग्मा एफ, जिसको हम एन बोलते हैं, इसमें सिग्मा एफ नहीं में लिखा जाता है, इसमें एन लिखा जाता है, क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूँ, मीडियन, बीच का नंबर निकालना है यार, बेसिक सा है ना। तो एन इक्वल टू कितना आ गया 80, 80 का 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है मेरा ये, इसमें ऑड इवन नहीं करना मुझे, 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं, कितना आ गया 40। 40 कौन से वाले सी एफ के अंदर लाई करेगा, 28, क्योंकि 28 वाला जो सी एफ है वो 28 से 47 वाले तक काम कर रहा है, 28 से 47 तक की फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। 48 वाला जो इसके नीचे है वो 48 से 71 तक की दिखा रहा है, तो जो 40 वाला है वो 28 के अंदर ही लाई करेगा, ठीक है। तो वो मेरा हो जाएगा सी एफ, मैं उधर सी एफ लिख दूंगा। उसके जस्ट मैं लेफ्ट में जाऊंगा और एक डिजिट नीचे जाऊंगा, उससे थोड़ा नीचे आऊंगा मैं, वो मेरा एफ हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं वैल्यू रखनी है। एल क्या है, देखो एफ के जस्ट सामने वाला देखो, एल क्या है 300 है ना, एल कितना है 300, एच कितनी है, रेंज कितनी है 10, फटाफट मैंने वैल्यू रख दी, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ, और वैल्यू को रख के मैंने फटाफट आंसर निकाल दिया, मीडियन इक्वल्स 306। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मीन। तो मीन वाला मैंने आपको, मैं वही चीज मैंने आपको बताई थी, आपको 10th वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, एक बार दोबारा मूव करके देख लेना, जिसमें पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेते हम लोग। कैसे निकाली थी, मिड, पहले मिड पॉइंट निकाला था, फिर सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वैल्यू रखी थी, तो वो वाला क्वेश्चन करना था, ठीक है। आई होप आपको सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रखी है, उससे आप क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, और आई होप आप सबके एग्जाम काफ़ी अच्छे जा रहे होंगे। जो भी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल शेयर करिए, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व की जाएगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।